राजधानी दिल्ली में 2022 के निगम का चुनाव जो सभी पार्टियों के लिए साख का चुनाव बन गया था, जिसे आम आदमी पार्टी ने आखिरकार जीत ही लिया। तो वहीं इससे पहले बीते 15 सालों से निगम की सत्ता में बीजेपी का शासन रहा, तो वहीं बीजेपी से भी पहले 10 सालों तक कांग्रेस का शासन रहा। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सारी जानकारी तो आप भी जानते हैं, हम आपको क्यों बता रहे हैं। तो सवाल ये है, क्या आपने अभी तक दिल्ली में निगम का कोई ऐसा चुनाव देखा जिसे जीतने के लिए राष्ट्रीय स्तर के नेताओं से लेकर कई राज्यों के मुख्यमंत्री तक दिल्ली की सियासी गलियारों में उतर गए हों? आखिर क्यों एक निगम को जीतने के लिए दिल्ली में इतना सियासी बवाल हुआ? चलिए बताते हैं आपको। तो जैसा कि आप जानते ही होंगे कि साल 2014 से लेकर अब तक बीजेपी देश के सभी उत्तरी राज्यों में सरकार बना चुकी है, लेकिन दिल्ली ही एकमात्र अकेला ऐसा किला है जिसे बीजेपी मोदी लहर में भी नहीं गिरा पाई थी। ये बिल्कुल उसी तरह है जैसे गुजरात को पीएम मोदी और बीजेपी की प्रयोगशाला माना जाता है, जहां से हिंदुत्व का कार्ड चलकर बीजेपी एक के बाद एक राज्यों में सरकार बनाती चली गई। ठीक उसी ढर्रे पर चलकर अरविंद केजरीवाल दिल्ली को प्रयोगशाला बनाकर देश की सियासत में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। केजरीवाल की इस प्रयोगशाला में फ्री बिजली है, महिला को मुफ्त बस सेवा देना है, मुफ्त पानी के साथ और कई ऐसी फ्री सेवा हैं जो दिल्ली की सत्ता में बने रहने के लिए केजरीवाल ने चले, जिसमें वो कामयाब भी रहे। यही वजह है कि साल 2014 के बाद अब तक हुए 2 विधानसभा चुनाव में बीजेपी मोदी के नाम पर लड़कर भी केजरीवाल को नहीं हरा सकी है। लेकिन इस बार केजरीवाल बीजेपी के घर में घुसकर यानी एमसीडी चुनाव में ललकार रहे थे। जनता भी निगम के कामकाज से नाराज थी। इसके उलट बीजेपी किसी भी कीमत पर अरविंद केजरीवाल के हाथों शिकस्त नहीं झेलना चाहती थी, क्योंकि केजरीवाल अब तक कांग्रेस को हराकर ही सत्ता में आए हैं। एक और वजह ये भी मानी जा रही है कि पंजाब जीतने के बाद अब केजरीवाल राष्ट्रीय राजनीति में उतरने की फिराक में हैं। ऐसे में बीजेपी केजरीवाल को बाकी राज्यों में जाकर ये कहने का मौका नहीं देना चाहती थी कि आम आदमी पार्टी ने बीजेपी को हराया है, और यही वो वजह रही जिस कारण अरविंद केजरीवाल को रोकने के लिए बीजेपी ने अपने धुरंधर नेताओं की फौज निगम के चुनाव में उतार दी। तो वहीं एक दूसरी वजह ये भी है कि दिल्ली देश की राजधानी है, जहां से देश की संसद चलती है, सरकार चलती है, और यहीं से देश के सारे बड़े फैसले लिए जाते हैं। और यही वजह है कि दिल्ली की नगर निगम 2 करोड़ की आबादी का प्रतिनिधित्व करने वाला दुनिया का इकलौता सबसे बड़ा निगम है। बजट के मामले में दिल्ली का नगर निगम मुंबई के बीएमसी के बाद देश का दूसरा सबसे अमीर निगम है, जिसका सालाना बजट 15,000 करोड़ रुपए का है। बस यही वो कारण रहे जिस वजह से दिल्ली के निगम का चुनाव इतना हाई प्रोफाइल रहा, जिसे हर हाल में जीतने के लिए बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत लगा दी, लेकिन बावजूद इसके केजरीवाल बाजी मार गए। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली तक।